Good morning, guys. Today we are going to start chapter 6 in class 10, and this chapter is very interesting. And this chapter is about to Sulekha. Sulekha is a younger girl. इस चैप्टर में कि सुलेखा का जो पूरा जीवन है वो किस तरह से कठिनाइयों से गुजरता है. और सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. भोली इज द स्टोरी ऑफ सुलेखा. भोली जो है एक सुलेखा की स्टोरी है, हु नॉट ओनली सिंबलाइज सिंप्लिसिटी बट इनोसेंस टू, जो कि सिंप्लिसिटी की प्रतीक ना होते हुए इनोसेंस की भी प्रतीक है, यानी मासूमियत की भी प्रतीक है. सी इज अ यंग गर्ल नेग्लेक्टेड बाय ऑल. वह एक छोटी लड़की है जो सभी के द्वारा तिरस्कारित की जाती है. ड्यू टू हर अनअट्रैक्टिव एप्रियंस, फिजिकल एप्रियंस, यानी उसका जो शारीरिक एप्रियंस है, जो शारीरिक बनावट है, वो इतनी आकर्षित नहीं है, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते हैं. एडुकेशन इंस्पायर्स करेज एंड कॉन्फिडेंस इन हर. जो शिक्षा होती है वो उसे प्रेरित करती है, उसके साहस को और उसके विश्वास को, यानी उसमें साहस और विश्वास को शिक्षा जगाती है. इट गिव्स हर द स्ट्रेंथ टू रेज हर वॉइस, यानी ये जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वह देती है उसे द स्ट्रेंथ, वह शक्ति, टू रेज हर वॉइस, कि वह अपनी आवाज़ को उठा सके, एंड फाइट फॉर हर राइट्स, और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके. सी स्टूड अप फॉर हर ऑनर, वह अपने सम्मान के लिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है. इन द एंड, अंत में, एंड रिवेल्ड अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिस ऑफ डाउरी सिस्टम, और जो कि दहेज प्रथा है उसके अगेंस्ट, वह उस बुरी प्रथा के अगेंस्ट वह अंत में जो है खड़ी हो जाती है और उसका जो है उसके खिलाफ जो है एक्शन लेती है. अबाउट द कैरेक्टर्स, हम कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे. फर्स्ट कैरेक्टर इज भोली. भोली, हर रियल नेम इज सुलेखा. जो भोली जो कैरेक्टर है उसका जो वास्तविक नाम है वो सुलेखा है. एंड सी इज नंबरदार. वह क्या है? एक नंबरदार है. नंबरदार ए पर्सन इन ब्लेज ऑफ हाई स्टेटस. गांव में जो नंबरदार उन्हें बोला जाता है जो कि थोड़े ऊंचे स्टेटस के लोग होते हैं, उन्हें नंबरदार कह के बुलाया जाता है. तो वह नंबरदार है. और रामलाल यंगेस्ट डॉटर, और वह रामलाल की सबसे छोटी लड़की है. स्कूल एजुकेशन चेंजेस हर आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ. जो स्कूल की शिक्षा होती है, स्कूलिंग शिक्षा होती है, वह उसका जीवन की तरफ जो है देखने का नज़रिया, आउटलुक मीन्स देखने का नज़रिया बदल देती है. रामलाल, भोलीज फादर. रामलाल जो सेकंड कैरेक्टर है वह भोली के पिताजी हैं. ही इज अ prosperous father of 7 children who has a narrow mindset. तो देखिए, he is a prosperous father, यानी वह एक समृद्धशाली पिता हैं, of 7 children, 7 बच्चों के, who has a narrow mindset, जिन्होंने एक संकीर्ण सोच बना रखी है. For him, उनके लिए daughters are born for marriage only. उनकी सोच ये होती है कि लड़कियां केवल जो है शादी के लिए ही पैदा होती हैं. भोलीज मदर. थर्ड कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट. भोलीज मदर. सी इज अ टिपिकल कंजर्वेटिव मदर. वह एक टिपिकल रूढ़िवादी स्त्री है. सी डज नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ भोली, और वह भोली की सही तरीके से देखभाल भी नहीं करती, उसे प्रॉपर केयर भी नहीं देती. और भोली इज स्कूल टीचर. और जो अगला कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर, वह स्कूल टीचर है. सी एजुकेटेड भोली एंड इनकरेज्ड हर. वह भोली को शिक्षा देते हैं और उसे उत्साहित करते हैं. और जो लास्ट कैरेक्टर है वो है विशंबर. विशंबर भोलीज प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड हु इज ए ग्रीडी मैन एंड अ डाउरी सीकर. जो लास्ट कैरेक्टर है वो है भोली के हस्बैंड, जो कि एक ग्रीडी मैन है और लालची व्यक्ति होने के साथ वह दहेज के लालची भी हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द समरी ऑफ द लेसन. फर्स्ट हेडिंग इज
भोलीज एज ए चाइल्ड, भोली जो है एक बच्चे के रूप में। भोलीज रियल नेम वॉज सुलेखा बट फ्रॉम हर चाइल्डहुड एवरीवन कॉल्ड हर भोली। भोली का असली नाम जो होता है वो सुलेखा होता है, लेकिन बचपन से ही सभी लोग उसे भोली कहकर बुलाते हैं। शी वॉज द फोर्थ डॉटर आउट ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल। रामलाल के 7 बच्चों में वह चौथे नंबर की लड़की होती है, नंबरदार ऑफ द विलेज। और रामलाल जो हैं वो गांव के नंबरदार होते हैं। वैन जब भोली वॉज 10 months ओल्ड, जब भोली 10 महीने की होती है, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, तो वह चारपाई से गिर जाती है, विच हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिससे उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। सिंस देन सी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और जिसके कारण वह एक पिछड़ी हुई बच्ची बनी रहती है। मतलब दिमाग में चोट आने की वजह से उसका दिमाग थोड़ा सा पिछड़ जाता है और बच्चों के अपेक्षा वह थोड़ी सी दिमाग से कमज़ोर होती है। फर्दर आगे व्हेन सी वॉज 2 years ओल्ड, जब वह 2 साल की होती है, सी सफर्ड फ्रॉम एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, वह स्मॉल पॉक्स के अटैक से ग्रसित हो जाती है। एंड हर एंटायर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। जो स्मॉल पॉक्स होता है उसे हम छोटी माता कहते हैं, और उसकी वजह से पूरे चेहरे पर और या शरीर में फुंसियाँ हो जाती हैं जो कि अपने निशान छोड़ जाती हैं, जिसकी वजह से काले काले जो गहरे गड्ढे टाइप के हो जाते हैं और वो पूरे चेहरे पर हो जाते हैं और पूरे शरीर पर भी किसी किसी के हो जाते हैं। मोस्टली चेहरे पे ज़्यादा देखे जाते हैं, जिससे जो व्यक्ति है उसकी सुंदरता एक कुरूपता का रूप ले लेती है। तो वही जो परेशानी है, तो भोली जब 2 साल की होती है तो उसको भी स्मॉल पॉक्स हो जाता है, वो भी छोटी माता से ग्रसित हो जाती है, और उसकी एंटायर बॉडी, उसकी पूरे शरीर पर वो डिसफिगर बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, यानी गहरे काले गड्ढे टाइप के निशान हो जाते हैं। सी लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 5, वह 5 साल की उम्र में बोलना सीख पाती है। एंड स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग, और जब वह बोलती है तो बोलते समय वह स्टैमर्ड मीन्स होता है हकलाना, बोलते समय वह हकलाती है। सो इसीलिए एवरीवन मेड फन ऑफ हर, यानी 5 साल की उम्र में वह बोलना सीखती है और जब वह बोलती है तो बोलते समय हकलाती है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति उसके ऊपर हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। फन ऑफ हर मतलब उसका मजाक उड़ाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग इज भोलीज फैमिली। जो भोली की फैमिली है, भोली का जो परिवार है वो कैसा है, तो आइए देखते हैं। भोलीज फादर वॉज ए रिच फार्मर, भोली के पिताजी एक अमीर किसान होते हैं। हु सेंट हिज सन्स टू द सिटी, वह अपने लड़कों को शहर भेजते हैं फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए। द एल्डेस्ट डॉटर, जो सबसे बड़ी लड़की होती है, राधा वॉज ऑलरेडी मैरिड, वेयर एज मंगला एंड चंपा वर गुड लुकिंग एंड हेल्दी गर्ल्स। जो उसकी सबसे बड़ी बहन होती है राधा, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, यानी वह पहले से ही शादी हो चुकी है। और वेयर एज, जबकि मंगला एंड चंपा, जो उसकी और 2 बहनें हैं, मंगला एंड चंपा, वर गुड लुकिंग, वह देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, एंड हेल्दी गर्ल्स, और वह स्वस्थ लड़कियां हैं। रामलाल वॉज ओनली वरीड अबाउट भोली, रामलाल केवल भोली की वजह से ही चिंतित होते हैं। एज, क्योंकि सी वॉज नाइदर ब्यूटीफुल और नॉर इंटेलिजेंट, क्योंकि अपने जो जीवन की व्यथा के कारण या जीवन की में आने वाली परेशानियों के कारण भोली ना तो सुंदर दिखती है और ना ही वो बुद्धिमान होती है। तो इस वजह से उसके पेरेंट्स जो हैं या उसके पिता जो हैं वो उसके लिए काफ़ी चिंतित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, भोली गोज टू स्कूल, भोली स्कूल जाती है। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन अ प्राइमरी स्कूल ओपन इन देयर विलेज। द तहसीलदार हु हैड कम टू इनॉग्रेट the school advised Ramlal to send his daughter to school to set an example for others. Bholi was 7 years old. भोली 7 साल की होती है when
अ प्राइमरी स्कूल ओपन इन देयर विलेज, जब एक प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय उनके गांव में खोला जाता है या खोला गया, द तहसीलदार हु हैड कम, तहसीलदार जो कि वहाँ पर टू इनोग्रेट द स्कूल, वह जो स्कूल का उद्घाटन करने वहाँ पर आए थे, एडवाइस रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, वह रामलाल को उसकी लड़की को स्कूल भेजने की सलाह देते हैं। टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए एक उदाहरण साबित करने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए वह रामलाल को उनकी बेटी को स्कूल भेजने के लिए बोलते हैं। रामलाल कुड नॉट से नो टू हिम, रामलाल उन्हें मना नहीं कर सका। हिज वाइफ ऑब्जेक्टेड, उसकी पत्नी उसको आपत्ति जताती है, उसकी पत्नी ने उसे आपत्ति जताई। डैट की नो वन वुड मैरी द गर्ल्स, कोई भी शादी नहीं करेगा द गर्ल्स, उन लड़कियों से, इफ दे वेंट टू स्कूल, जो स्कूल गई, यानी यदि कोई लड़की स्कूल गई तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। बट देन सी फेल्ट, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ, उसे लगता है डैट की भोली वॉज अगली, कि भोली जो है वो देखने में तो सुंदर है नहीं, एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेट हर मैरिड, और उसकी शादी होना भी मुश्किल है। सो इसीलिए दे डिसाइडेड, वह दोनों ही माता पिता दोनों ही निर्णय करते हैं टू सेंड ओनली भोली टू स्कूल, के वह अपने बच्चों में केवल भोली को ही स्कूल भेजेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है भोली प्रिपेयर्स फॉर स्कूल, भोली स्कूल के लिए तैयार होती है। तो देखिए नेक्स्ट डे, अगले दिन भोली वॉज ड्रेस्ड टू गो टू स्कूल, अगले दिन भोली जो है स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनती है, भोली या पहनाई जाती है। भोली वॉज गिवन न्यू क्लॉथ, भोली को नए कपड़े दिए जाते हैं फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए। अर्लियर, और जल्दी ही, शी यूज टू वेयर ओल्ड क्लॉथ ऑफ हर सिस्टर्स, और जल्दी ही मतलब अर्लियर मतलब होता है पहले ही, पहले जब जो भोली थी वो छोटी थी इसीलिए वो अपने बहनों के ही पुराने कपड़े पहनती थी। अर्लियर पहले, सी यूज टू वेयर, वह पहना करती थी, ओल्ड क्लॉथ ऑफ हर सिस्टर, अपनी बहनों के पुराने कपड़े पहनती थी। सी वॉज गिवन अ बाथ, उसको नहलाया जाता है, एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई हेयर, उसके सूखे बालों में तेल मला जाता है। भोली वॉज फिल्ड विथ फेयर, भोली जो है डर से भरी हुई है, यानी उसको बहुत डर लग रहा है। When her father went back to Blaze, जब उसके पिताजी गांव वापस आते हैं, आफ्टर हैंडिंग भोली टू द हेड मिस्ट्रेस, तो मतलब जब उसके पिताजी भोली को स्कूल ले जाते हैं और उसका हाथ जो है हेड मिस्ट्रेस यानी जो मास्टरनी है, हेड मास्टरनी है उस स्कूल की, उसके हाथों में जब वह उसके हाथ को सौंप कर गांव में वापस आते हैं तो हर हेड मिस्ट्रेस जो उसकी प्रधानाचार्य है, आस्क हर, वह भोली से कहती है, टू सिट इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, किसी भी क्लासरूम के एक कोने में जाकर बैठ जाओ, यानी एक कोने में बैठ जाओ। सी वॉज ग्लेड टू सी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज एट स्कूल, और वह स्कूल में अपनी ही उम्र की लड़कियों को देखकर बहुत खुश हुई, यानी भोली जब स्कूल गई तो उसे वहाँ पर अपने जैसी और भी लड़कियाँ देखने को मिली और जिन्हें देखकर भोली जो है बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, भोली का स्कूल में प्रथम दिन। द लेडी टीचर इन द क्लास said something to others girls but Bholi could not understand anything, जो स्कूल टीचर्स थी वो कुछ दूसरी लड़कियों को बता रही थी, दूसरी लड़कियों से कह रही थी, लेकिन भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ सका, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। सी वॉज अट्रैक्टेड टू द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल, भोली तो केवल जो दीवार पर लगी हुई कलरफुल पिक्चर्स थी, जो कलरफुल तस्वीरें थी, उन्हें ही देखकर आकर्षित हुई थी। सी वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द रियलिस्टिक पिक्चर्स, वह वास्तव में बहुत अधिक प्रभावित थी उस रियलिस्टिक पिक्चर, वह सजीव दिखने जैसी जो तस्वीरें थी उन ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स,
यानी वह तस्वीरें किसकी थी? पक्षियों की और जानवरों की। भोली उनको देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित थी। द टीचर आस्क्ड हर नेम, टीचर ने उससे उसका नाम पूछा। भोली स्टेमर्ड, भोली हकलाते हुए बोली, एंड देन स्टार्टेड क्राइंग, और हकलाकर वह रोने लगी। यानी उसको मतलब जो व्यक्ति स्टेमर्ड करता है, जो हकलाता है, वो डर में या गुस्से में और अधिक ज़्यादा हकलाता है। यानी अगर उसे डर लग रहा होगा या उसे गुस्सा आ रहा होगा तो वो और अधिक हकलाएगा। तो इस समय जब भोली स्कूल गई थी तो उसको बहुत अंदर से डर था, और डर होने के कारण वह और भी ज़्यादा हकलाई, और हकलाने की वजह से जब वो टीचर्स को कुछ नहीं बता पाई तो इस वजह से वह और अधिक रोई और वह हकलाकर रोने लगी। आफ्टर द अदर चिल्ड्रन लेफ्ट, जब दूसरे बच्चे चले गए, उनके जाने के बाद, द टीचर केम बैक टू हर, टीचर दोबारा से भोली के पास आई। सी कॉल्ड हर लविंगली, और उसने भोली से बड़े प्यार से बात की। एंड इनकरेज्ड हर टू टेल हर नेम, और उसको उत्साहित किया उसका नाम बताने के लिए। यानी टीचर ने उसकी ये जो कमी थी हकलाने की, उसको नज़रअंदाज करते हुए उसने उसको उत्साहित किया कि भोली अपना नाम खुद बता सके। दिस टाइम भोली ट्राइड टू स्पीक, इस बार भोली ने बोलने की कोशिश की, हर नेम, अपना नाम, एंड वॉज सक्सेसफुल, और वह सफल भी हुई। यानी भोली ने टीचर को अपना नाम बता दिया। द टीचर टोल्ड भोली, टीचर ने भोली को कहा टू कम टू स्कूल एवरी डे, कि तुम रोजाना स्कूल आना। भोली फेल्ट एज इफ अ न्यू लाइफ वॉज बिगिनिंग फॉर हर, भोली को ऐसा लगा मानो जैसे कोई नया जीवन उसका शुरू हो गया हो, यानी उसके जीवन की नई शुरुआत हुई हो। नेक्स्ट हेडिंग है द टीचर गिव्स हर अ बुक, टीचर भोली को किताब देती है। द टीचर गेव अ बुक टू भोली, टीचर भोली को किताब देती है। विच हैड पिक्चर्स ऑफ डॉग, कैट, गॉट एसेट्रा, जिसमें कि कुत्ते की, बिल्ली की, बकरी की तस्वीरें होती हैं। द टीचर टोल्ड हर, टीचर उसे बताती है डैट की शी वुड बी एबल टू रीड लाइक एवरीवन, कि वह भी दूसरों की तरह, प्रत्येक की तरह वह भी पढ़ने के योग्य होगी। एल्स इन अ मंथ, एक महीने के भीतर, मतलब एक महीने में भी, एक महीने के अंदर वह दूसरों की तरह पढ़ना सीख जाएगी। एंड देन नो वन वुड लाफ एट हर, और इस किताब की मदद से जब वह पढ़ना सीख जाएगी तो कोई भी उसके ऊपर नहीं हंसेगा। भोली वे हैप्पी, भोली जो है इस तरह से खुश हुई। एज द टीचर इंकरेज्ड भोली, जैसा कि टीचर भोली को इंकरेज करती थी। एंड गेव हर ए होप, और उसने उसे एक आशा दी। ऑफ ए न्यू लाइफ, एक नए जीवन की, एक बुक के रूप में टीचर ने उसे एक नए जीवन की आशा दी थी। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोग्रेस ऑफ ब्लेज, यानी गांव की प्रगति, गांव में सुधार होना। मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत से साल बीत गए। द ब्लेज प्रोग्रेस्ड, गांव की उन्नति हुई, प्रगति हुई। एंड कन्वर्टेड इनटू ए स्मॉल टाउन, और अब गांव एक छोटे से कस्बे में बदल गया। द प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, और वो जो प्राथमिक विद्यालय था वह एक हाई स्कूल के रूप में परिवर्तित हो गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा, वहाँ पर अब एक सिनेमा हॉल भी था। अंडर ए टिन शेड, जो कि एक टिन शेड यानी जो चद्दर होती हैं लोहे की, उस तरह के एक छप्पर में स्टार्ट किया गया था। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और वहाँ पर एक कॉटन गिनिंग मिल यानी जो है एक सूती जिनिंग मिल भी थी। ठीक है, कॉटन जिनिंग मिल। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एंड देयर रेलवे स्टेशन, और अब वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी हो गया था जहाँ पर कि एक मेल ट्रेन जो है रुकती थी, कोई एक गाड़ी रुकती थी गांव वालों की सुविधा के लिए। तो इस तरह से उस गांव की थोड़ी उन्नति हो गई थी। भोलीज मैरिज, नेक्स्ट हेडिंग है भोलीज मैरिज प्रपोजल, भोली की शादी का प्रस्ताव। तो देखिए
अब वो समय आ गया था जब गांव में तो वैसे भी कम एज में लड़कियों की शादी हो जाती है, तो अब वो समय आ गया था जब भोली के लिए शादी का प्रस्ताव आया। सो वी लेट्स सी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल, एक रात डिनर के बाद रामलाल एंड हिज वाइफ, रामलाल और उनकी पत्नी वर टॉकिंग अबाउट ए मैरिज प्रपोजल, वह एक शादी के प्रस्ताव के ऊपर बात कर रहे थे फॉर भोली, जो कि भोली के लिए था। विशंबर वॉज 45 एंड और 50 years ओल्ड विडोवर, विशंबर जो था वो लगभग 45 और 50 यानी 45 से 50 साल का एक विडोवर था। विडोवर मीन्स जिसकी पत्नी मर जाती है, ठीक है। तो वह एक विडोवर था और ही हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, और उसकी पहली पत्नी से भी बच्चे थे। विशंबर वॉज रिच, विशंबर जो था वो एक अमीर व्यक्ति था, और ही अमीर व्यक्ति था एंड हैड नॉट डिमांडेड एनी डाउरी, और उसने किसी भी प्रकार के दहेज की कोई डिमांड नहीं की थी। रामलाल वॉज नॉट वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस प्रपोजल, रामलाल जो हैं वो इस प्रस्ताव से अधिक खुश नहीं थे। बट हिज वाइफ बिलीव्ड, लेकिन उसकी पत्नी विश्वास करती थी दैट की इट वॉज द बेस्ट मैरिज प्रपोजल फॉर भोली, मतलब उसकी पत्नी को विश्वास था, भोली की माँ को विश्वास था कि ये भोली के लिए एक सबसे अच्छा रिश्ता है, शादी का प्रस्ताव है। यानी विशंबर जो था वो कम से कम 45 से 50 साल का व्यक्ति था, और वह एक विडोवर था यानी विदुर था। उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और उसकी पहली पत्नी से जो बच्चे थे वह भी काफ़ी बड़े हो चुके थे, यानी उसकी पहली पत्नी से काफ़ी बड़े बड़े बच्चे थे। एक ऐसा रिश्ता जो है भोली की माँ को भोली के लिए अच्छा लगा। सी टोल्ड रामलाल, उसने रामलाल से कहा डैड की सिंस विशंबर वॉज फ्रॉम एनदर विलेज, उसने बताया सिंस विशंबर वॉज नॉट फ्रॉम एनदर विलेज ही डिडंट नो अबाउट भोलीज पोकमार्क्स एंड लेक ऑफ सेंस, सो भोलीज मैरिज वॉज फिक्स्ड। यानी उसने रामलाल को उसकी पत्नी ने क्या बताया कि विशंबर को जो है किसी दूसरे गांव से भोली के बारे में पता ना चले, यानी उसे पता ना चले कि ही डिडंट नो, वह नहीं जानता है अबाउट भोलीज पोकमार्क्स, यानी भोली के निशानों के बारे में जो उसके चेहरे पे निशान है, एंड लेक ऑफ सेंस, और उसकी नासमझी के बारे में भी वो नहीं जानता, जो उसमें समझ की कमी है। सो इसीलिए भोलीज मैरिज वॉज फिक्स्ड, तो इसीलिए भोली की शादी जो है वो तय हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है अराइवल ऑफ ब्राइड ग्रूम, यानी दूल्हे का आगमन, दूल्हे का आना। तो देखिए ऑन द वेडिंग डे, शादी के दिन विशंबर आया एज ए ब्राइड ग्रूम, एक दूल्हे के रूप में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। भोली केम आउट, भोली बाहर आई इन रेड सिल्किन ब्राइडल ड्रेस, एक लाल रंग की रेशमी दुल्हन की पोशाक पहनकर भोली भी बाहर आई। एंड अ वुमन स्लिप भोलीज वेल, और जब भोली अपने जोड़े के साथ बाहर निकली तो एक औरत स्लिप्ड भोलीज वेल, वह भोली के जो शादी का जोड़ा था उस पर वह फिसल गई। विशंबर हैड अ लुक एट हर फेस, और विशंबर ने भोली के चेहरे को देख लिया, क्योंकि गांव में तो ब्राइडल जो है वो घूंघट में आती हैं। जब वह औरत उसके शादी के जोड़े पे फिसली तो एक इंसान ने उसे देख लिया, जो कि उसका पति था। ही कन्फर्म्ड विद हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने मित्रों को बताया
इफ भोली हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस, यानी जिस व्यक्ति ने भोली का चेहरा देखा तो उसने अपने मित्रों को बता दिया कि भोली के चेहरे पर जो है चेचक के दाग हैं। विशंबर्स फ्रेंड रिप्लाइड, विशंबर्स के मित्रों ने उत्तर दिया डेट की इट डिड नॉट मैटर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंस विशंबर वॉज नॉट वेरी यंग, क्योंकि विशंबर भी कोई ज़्यादा नौजवान व्यक्ति नहीं है। अगर भोली के चेहरे पे दाग है तो विशंबर भी बहुत अधिक जवान नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है अ हर्डल इन द वेडिंग, शादी में बाधा। व्हेन, जब द वेडिंग वॉज अबाउट टू टेक प्लेस, जब विशंबर जो है, जब शादी वॉज अबाउट टू टेक प्लेस यानी जब शादी होने ही वाली थी, विशंबर नाथ आस्क्ड फॉर 5000 रुपीज टू मैरी भोली, विशंबर ने भोली से शादी करने के लिए 5000 रुपये की मांग की। एज, क्योंकि सी हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस, क्योंकि उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। ही ऑल्सो थ्रेटेंड टू वॉक अवे फ्रॉम द सेरेमनी, और उसने शादी छोड़कर जाने की भी धमकी दी। रामलाल वॉज अफ्रेड ऑफ द ह्यूमिलेशन एंड सो, रामलाल जो है इस बेइज्जती से डर गया, एंड इसलिए विथ टीयर्स इन हिज आइज, और उसकी आंखों में आंसू थे। ही हैंडेड द डाउरी मनी टू विशंबर, और उसने जो है विशंबर को उस दहेज के पैसे सौंप दिए, यानी उसने विशंबर को 5000 रुपये दे दिए, 5000 रुपीज़ दे दिए। उस जमाने में 5000 रुपीज़ भी काफ़ी होते थे। नेक्स्ट हेडिंग है भोली रिफ्यूजेस टू मैरी, भोली का शादी से इनकार करना। भोली जो है वो शादी को मना कर देती है। लेट्स सी, विशंबर प्रोसीडेड टुवर्ड्स भोली विद अ गार्लैंड, यानी विशंबर जो है एक माला को लेते हुए भोली की तरफ बढ़ा, बट भोली थ्रू द गार्लैंड अवे, लेकिन भोली ने वह जयमाला फेंक दी। सी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पिता से कहा टू टेक बैक द मनी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, एंड रिफ्यूज टू मैरी विशंबर, और विशंबर को शादी से इनकार कर दीजिए। द पीपल अराउंड स्टार्टेड टॉकिंग, जो चारों तरफ लोग खड़े थे वो बातें करना शुरू कर दिए। एंड रामलाल आस्क भोली, रामलाल ने भोली से कहा टू टेक केयर ऑफ हिज रिस्पेक्ट, अपने सम्मान के लिए परवाह करो, यानी कम से कम अपनी इज्जत की तो परवाह करो। भोली हाउ एवर रिफ्यूज टू मैरी सच ए ग्रीडी मैन, तो भोली कहती है कि मैं कैसे इस लालची आदमी से शादी करने से इनकार कर दिया, यानी भोली ने ऐसे लालची इंसान से शादी करने से इनकार कर दिया। एंड ओल्ड वुमन नाउ कॉल्ड, एक बूढ़ी औरत अब बोली हर सेमलेस, यानी धिक्कारते हुए, सेमलेस मीन्स धिक्कारते हुए वह बोली, विच एंगर्ड भोली, यानी वह भोली पर क्रोधित होते हुए बोली। एन ओल्ड वुमन नाउ कॉल्ड हर सेमलेस, यानी वह भोली, उसने भोली को धिक्कारा। विच एंगर्ड भोली, जो कि भोली से नाराज थी। द एंग्री भोली रिप्लाइड, लेकिन क्रोधित भोली ने उत्तर दिया डेट की नाउ शी इज नॉट ए डम और ए स्टेमरिंग फूल, यानी उसने कहा, क्या उत्तर दिया कि अब वह गूंगी और हकलाने वाली मूर्ख नहीं है, यानी भोली ने कहा कि अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ जो कि हकलाती थी या मूर्ख थी या गूंगी थी, किसी को कुछ नहीं बोलती थी, अब मैं बोलने लगी हूँ। यानी आखिरकार भोली ने अपने जीवन में अपने अधिकारों के लिए स्टेप्स लिया, उसने अपना कदम बढ़ाया। द करेजियस भोली, साहसी भोली। व्हेन, ये लास्ट हेडिंग है, देखिए। When December and everyone went away, जब दिसंबर और प्रत्येक व्यक्ति चले गए, रामलाल आस्क भोली, रामलाल ने भोली से कहा what she would do with her future, तुमने ये अपने भविष्य के साथ क्या किया।
भोली टोल्ड हिम, भोली ने उन्हें बताया डैट की सी वुड नॉट मैरी, वह शादी नहीं करेगी, एंड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और वह अपने माता पिता के बुढ़ापे के समय, माता पिता के वृद्ध अवस्था में वह उनकी सेवा करेगी। सी ऑल्सो टोल्ड, उन्होंने उनसे ये भी कहा, उसने अपने माता पिता से ये भी कहा डैट की शी वुड टीच एट द स्कूल जस्ट लाइक हर टीचर, वह अपने टीचर की तरह ही स्कूल में पढ़ाएगी। सुलेखा की जो टीचर थी, हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस ड्रामा, जो कि ये सारा ड्रामा देख रही थी, अप्रूव्ड भोलीज डिसीजन, उसने भोली के डिसीजन को सही ठहराया, उसने उसके निर्णय को स्वीकार किया। सी स्माइल, वह मुस्कुराई, एट हर, उसके ऊपर, विथ सेटिस्फैक्शन जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट, यानी वह उस संतुष्टि की तरह मुस्कुराई जो उसने एक उत्कृष्ट कला दिखाई थी, उसने अपने एक कलाकार की भांति अपना ये रोल अदा किया था, अपने जीवन के लिए कदम उठाया था। हु इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंप्लीटिंग हर मास्टरपीस, जब उसने अपनी उत्कृष्ट कृति को पूरा करने के बाद जो संतुष्टि होती है वही उसके टीचर के चेहरे पर नजर आई। यानी एक गुरु हमारे जीवन को बनाने वाला होता है, वही हमारा सच्चा मार्गदर्शक होता है। जैसे भोली के जीवन में उसकी टीचर उसका मार्गदर्शक थी। भोली एक सामाजिक कहानी है जो कि हर व्यक्ति के लिए, हर एक लड़की के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।